ये लीजिए पानी पी लीजिए। थू थू, ये क्या है? क्या लेकर आ गया ये तू? अरे लल्ला काहे को ढाक पे 3 पत्ते बता रहा है, पानी ही तो लाई होगी बेचारी। अरे माँ, ये तो डीजल है, डीजल पिला रही है मुझे। मॉम ये मेरा बाप है, डीजल वाला ऑटो नहीं जो इन्हें डीजल पिला रही हो। अरे लल्ला तू तो जानता ही है इसका दिमाग पलटा पड़ा है, इसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता, वरना ये ऐसी ही करती रहेगी। अरे माँ, इसका दिमाग सीधा करने के चक्कर में खुद डॉक्टरों का दिमाग उल्टा हो गया है, पर ये ठीक ना हुई। डैड मॉम को कुछ दिनों के लिए लेटरिन में उल्टा लटका दो, हो सकता है इनका दिमाग सीधा हो जाए। ऐसे तो इसका दिमाग चुटिया में आ जाएगा, इंडिया में तो इसका इलाज होगा नहीं। अरे विदेश ले जाना बहू को। जब पैसा होगा तब ले जाऊंगा, अभी तक जितना कमाया था सब इसी पर लगा दिया। अरे मेरी नकल करता है, नाच पीटे, सुधर जा। चल तू अंदर जा, अलमारी में मखाने रखे हुए हैं, उन मखानों की खीर बना दे। और सुन, मेरी पुरानी चप्पलें पड़ी हुई हैं, उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ। देख रहा है बेचारी को कभी इस घर की रानी बना कर लाया था, आज नौकरानी जैसी हालत हो गई है इसकी। अब जाती क्यों ना है, मेरे सर पे खड़ी रहेगी। पखाना तैयार हो गया है, पखाना खा लीजिए। पखाना? देख रही हो माँ क्या बक रही है, हमें पखाना खिलाएगी। अरे लल्ला तू तो जानता ही है इसकी याददाश्त पलटी पड़ी है, इसका मतलब है कि खाना तैयार हो गया है। खाना? अच्छा, क्या बनाया खाने में? अरे वही जो तुमने बताया था, पखाने की खीर। फिर पखाना? मुझे तो लग रहा है माँ इसने सच में ही पखाना ना घोंट दिया हो भगोने में। अरे नहीं, इतनी तो बुद्धि है इसमें। चल बहू वो पखाना मतलब खाना ले आ। अरे माँ, ये खाना तो रबड़ की तरह खींच रहा है, चबाते हैं तो कटता ही नहीं है। अरे लल्ला मैं तो डायरेक्ट सटक रही हूँ, मेरे तो दांत ना है चबाने को। डैड मखाने तो इसमें है ही नहीं, ये तो कोई बकबका सा पदार्थ है, इसको काटते हैं तो मुंह में फैल जाता है। अब ये तो तेरी मम्मी ही बताएगी कि क्या इसमें मिसल घोट करी है इसने। अरे आपने ही तो बोला था ना कि मखानों को कूड़ेदान में फेंक देना और पुराने चप्पल की खीर बना देना। क्या पुराने चप्पल की खीर बनाई है तूने? अम्मा गंदे चप्पल खिला दिए इसने। मैं क्या जानूं, मैं तो कई टुकड़े सटक गई। अब मैं बाकी के काम बाद में करूंगा, पहले इसके पलटे हुए दिमाग का इलाज करवाऊंगा। बेटा मेरा भतीजा एक डॉक्टर है, वो घर पे आके इलाज कर देगा, पैसे भी ज्यादा न लेगा। माँ तू उसका नंबर मुझे बता, इलाज ना कर सके तो कम से कम जहर का इंजेक्शन तो लगा दे इसको। आप लोगों ने ही बुलाया था, बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम सबको है। सबको दिक्कत है? ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं? आजकल बीमारी चल रही है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। मेरी बात तो सुनो MDH। MDH नहीं हूँ मैं, BMS हूँ। MDH तो मसाले होते हैं। अरे सुनो तो सही, दिक्कत मेरी बीबी को है। अभी तो तू बोल रहा था हम सबको दिक्कत है। आप समझे नहीं, इसकी दिक्कत की वजह से हम सबको दिक्कत है। इसका दिमाग पलटा हुआ है, हमें परेशान करती रहती है। अच्छा दिमाग पलटा हुआ है, फिर तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन तो मेरा हो चुका है। अच्छा कब हुआ था ऑपरेशन? जब ये लौंडा लपट्टी पैदा हुआ था। मैं दिमाग के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन करके आपका दिमाग सीधा करना पड़ेगा। कैसी औरत है यार। लल्ला डॉक्टर कमी इसकी ना है, इसकी दिमाग की है। ठीक है, पहले मैं दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ये लो 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना है। चम्मच तो खुद ही कम है हमारे घर में, फिर और चम्मचों को खाने से क्या फायदा? अरे 2-2 चम्मच दवाई खानी है। यही तो असली बीमारी है डॉक्टर। बीमारी दूर करनी है तो पहले ये दवाई लेकर आओ, तब तक मैं यही हूँ। सुबह से शाम हो गई दवाई लेते लेते, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अरे लल्ला आता ही होगा। मुझे अभी मरीजों को देखना है, कहीं पीता पाता तो ना है यो। डॉक्टर साहब ये ऊपर वाली दवाई तो कहीं मिली ही नहीं। अरे दवाई ना है यो, मैंने पेंसिल चलाकर देखी थी, चल रही है या नहीं। अबे तो ढक्कन पहले ना बता सकता था, मैंने शहर के सारे मेडिकल खंगाल लिए। तो पेंसिल ना चेक करता मैं? अबे पेंसिल पीछे चेक कर लेता, एक तो ये भी बोल रहा था कि कल परसों में ऑर्डर मंगवा दूंगा। अरे लल्ला डॉक्टर तू दवाई समझा दे, यो सटकती रहेगी सुबह शाम गर्म पानी से। इस दवाई के साथ साथ रोज तुम्हें 10 किलोमीटर भागना भी है। हाँ भाग तो मैं लूंगी, भागने में कोई दिक्कत ना है। दिक्कत कैसे होगी, टांगों से भागना है, दिमाग से थोड़ी भागेगी। अब मैं चलता हूँ, मरीज बैठे हैं दुकान पर। आपने बुलाया था, मैं आ गया।
आ गया तो अच्छा किया, कुछ देर में पुलिस भी आती ही होगी। ये पुलिस की क्या लपोड़ी है? दरोगा जी यही है वो डॉक्टर। क्यों बे, इसकी बीवी को भागने के लिए तूने बोला था? जी हाँ, वो उसकी सेहत के लिए जरूरी था। मैंने रोज 10 किलोमीटर भागने को बोला था। वो रोज 10-10 किलोमीटर भागती रही और नेपाल के बॉर्डर पहुंच गई वो। अरे सर, मैंने रोज 10-10 किलोमीटर भागने को बोला था। रोज 10-10 किलोमीटर भागी है तभी तो वहाँ पहुंची है, और आज पूरा 1 महीना हो गया उसको भागते भागते। अरे रोज 10 किलोमीटर भाग कर उसको वापस आ जाना चाहिए था। इतना दिमाग भी नहीं है क्या उसके अंदर? दिमाग में ही तो सारी कमी है उसके, दिमाग का ही तो इलाज करवा रहे थे तेरे से। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? भाई आज मैं तेरा इलाज ऐसा करूंगा कि तू लोगों का इलाज करना भूल जाएगा। आई 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 आई, छोड़ दो दरोगा जी, छोड़ दो। आज के बाद किसी भी मरीज को भागने की सलाह नहीं दूंगा। आई आई। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।